मिलकर काम करें, जग में रोशन नाम करें। Maybe you falling down and maybe you could take so long to show the way. एक दूजे का थाम के हाथ, आजा मिलकर चले साथ। No boundary, let's work together. No limits, let's talk together. Just come along, let's grow together. नमस्कार। हर वीक हम आपको कंपनी इंडस्ट्री की बातें करते रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे ज्ञान की बातें करेंगे या आपको जानकारी बताएंगे जो कि ये रिक्वेस्ट आप जैसे कई दर्शकों ने हमें फोन और ईमेल के द्वारा की है। इंडस्ट्री लगाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी, जमीन से लेके इंडस्ट्री की फिनिशिंग तक हर कदम आपकी जानकारी बढ़ेगी ही। आज हम स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत हम महाराष्ट्र प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर से करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश हमारे भारत देश के एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए लीडिंग राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र ने अपने विभिन्न व नए एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में काफी अचीवमेंट्स हासिल किया हुआ है, जैसे शुगर कोऑपरेटिव्स व कोऑपरेटिव्स फॉर कल्टीवेटिंग एंड मार्केटिंग। इसके अलावा महाराष्ट्र ने अंगूर, आम और स्ट्रॉबेरीज को एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए कार्य काफी महत्वपूर्ण हैं। देश के हॉर्टिकल्चर, कृषि व्यापार तथा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कामयाब बनाने में महाराष्ट्र प्रदेश का एक बड़ा योगदान है। साथ ही महाराष्ट्र के काबिल व नई सोच रखने वाले किसानों ने अपनी मेहनत द्वारा कृषि को एक कामयाब बिजनेस बनाने का कार्य किया है। महाराष्ट्र अपने आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च व एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, दोनों में ही काफी समृद्ध है। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रदेश में कृषि के लिए विविध जलवायु हैं, साथ ही अनुकूल सॉइल कंडीशन भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र ने हमेशा ही कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया है। महाराष्ट्र के कृषक मेहनतकश और नई सोच रखने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी व पब्लिक डिमांड के आपसी तालमेल के कारण ही उत्पादकता, आर्थिक लाभ, स्टेबिलिटी व सस्टेनेबिलिटी में तेजी से बढ़ोतरी होती है। महाराष्ट्र का हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। अब हम महाराष्ट्र प्रदेश के कृषि क्षेत्र से जुड़ी अगले 10 सालों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार से हैं। 5000 पैक हाउसेज, 5000 कलेक्शन एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, 500 प्री कूलिंग यूनिट्स, 500 कोल्ड स्टोरेज, 500 रिफर वैन, 4800 अपनी मंडी, 75,000 5 मैट्रिक टन वाले प्याज स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, 3000 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट्स और 10,000 एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाने की योजना है। विभिन्न समस्याओं के बावजूद महाराष्ट्र की अपनी काफी सारी उपलब्धियां हैं, जो इस प्रकार से हैं। महाराष्ट्र में 13,66,000 हेक्टेयर जमीन पर हॉर्टिकल्चरल यानी फलों की खेती की जा रही है और 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रदेश सीडलेस ग्रेप्स पैदा करने में नंबर 1 पर है। देश का 78% सीडलेस ग्रेप्स महाराष्ट्र में ही पैदा किया जाता है। साथ ही देश का 75% केला और संतरा, 63% प्याज और 42% टमाटर महाराष्ट्र में ही उगाया जाता है। भारत द्वारा आम का विदेशों में जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उस एक्सपोर्ट का 90% महाराष्ट्र के अल्फांजो मैंगो का ही किया जाता है। महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक 1271 पॉली हाउसेज हैं, जिनमें छोटे किसान फूलों की खेती करते हैं। शुगर इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र प्रदेश सबसे आगे है।
यहाँ 200 सैंक्शनड और 150 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं। महाराष्ट्र में 4 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, 56 कृषि कॉलेजेस, 82 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और 5 राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें टेक्निकल मैन पावर का स्ट्रॉन्ग बेस है। महाराष्ट्र की 60% से अधिक खेती ड्रिप इरिगेशन द्वारा की जाती है, इसलिए महाराष्ट्र ड्रिप इरिगेशन के लिए नंबर 1 पर आता है। इन नटशल, महाराष्ट्र प्रदेश एग्रीकल्चर में अपनी विभिन्न उपलब्धियों के कारण एक अलग पहचान रखता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम महाराष्ट्र प्रदेश के दूसरे क्षेत्र से जुड़ी पॉलिसीज व उपलब्धियों के बारे में जानेंगे।